दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूंगा एक बड़ी खबर पर, लेकिन वो खबर अभी तक अपुष्ट है और यदि वो सत्य है तब भी अपुष्ट ही रहेगी, क्योंकि ऐसी खबरों की आसानी से पुष्टि नहीं होती और कोई भी देश स्वीकार नहीं करता। आखिर वो क्या है उड़ती हुई खबर? क्या भारत की सेनाओं की कोई यूनिट अफगानिस्तान में एंट्री कर गई है? और यदि वो अफगानिस्तान में एंट्री कर गई है तो किस इलाके पर उसका कब्जा है और उस कब्जे का असली मकसद क्या है? और उस कब्जे से सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान नहीं चिढ़े हैं, बल्कि भारत का वो वर्ग भी चिढ़ा हुआ है जो एक मजबूत भारत को नहीं देखना चाहता। हालांकि एक और भी उड़ती खबर है, और उड़ती खबर यह उड़ती हुई नहीं है बल्कि काफी हद तक पुष्ट है कि अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार ने, जो अपना दिल्ली में ऑफिस खोला है, वो भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है। और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि उस अखबार के कार्यालय से भारत के उन भारत विरोधी नेताओं को पीने के लिए वो दूध की बोतलें सप्लाई की जा रही हैं जिसमें भारत विरोधी मटेरियल तैयार करके भरा जा रहा है। और ऐसे ही एक अखबार ने फिर यह अफवाह उड़ाई है कि भारत सरकार के दबाव में LIC ने अडानी में निवेश किया। दरअसल इस वक्त दुनिया भर में चैलेंजेस का दौर चल रहा है और अमेरिका सहित कई देश ये चाहते हैं कि भारत जिस तेजी से आर्थिक गति से बढ़ रहा है, भारत के उद्योगपति जिस तरीके से न केवल अपने उद्योग बढ़ा रहे हैं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता में सहयोग कर रहे हैं, उसको किसी तरीके से भी रोका जाए। और उसको रोकने के लिए वो भारत के ही उन नेताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको बस सत्ता चाहिए, जिनका देश के हितों से कोई संबंध नहीं है। भारत सरकार को इस अखबार को अपना दिल्ली स्थित कार्यालय समेटने के लिए कहना चाहिए और अन्यथा इसकी खुफिया निगरानी बहुत जोरदार तरीके से की जानी चाहिए। उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लगातार टकराव बना हुआ है। डूरंड सीमा रेखा पर तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फौजी आमने सामने हैं ही। अफगानिस्तान ने TTP के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। उसमें साफ कहा है कि जो पहले स्टैंड था वही स्टैंड अब है कि TTP पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, उसका अफगानिस्तान से कोई संबंध नहीं है। तालिबान ने साफ कहा कि वो TTP को सहयोग नहीं करते। यदि TTP कुछ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है तो उससे पाकिस्तान की सेना निपटे, पाकिस्तान की सरकार निपटे। तालिबान सेना, अफगानिस्तान की सेना TTP के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगी। उधर 82 वर्षीय अमेरिका के डेमोक्रेट नेता और पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन ने वर्तमान को अमेरिका के काले दिन करार दिया है। वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से बहुत चिंतित है और उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते अमेरिका का गौरव लगातार
नीचे की ओर जा रहा है और दुनिया में अमेरिका का प्रभाव घट रहा है। अमेरिका के नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और उन्होंने तमाम अमेरिकियों से अपील करी है कि वो ट्रंप प्रशासन के खिलाफ खड़े हो, अपनी आवाज को बुलंद करें। अमेरिका के गिरते गौरव दुनिया में गिरती हुई अमेरिकी साख को बचाने के लिए आ गया है। किसी हद तक डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन की इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रंप के आने के बाद लगातार अमेरिका पूरी दुनिया में हंसी का पात्र है। इधर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शमशाद मिर्जा ढाका में थे। पाकिस्तान के जनरल लगातार कुछ सार्वजनिक रूप से और कुछ गोपनीय रूप से बांग्लादेश की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की यात्रा इसलिए चर्चा में रही है कि बांग्लादेश में बैठे अमेरिका के पिट्ठू मोहम्मद यूनुस ने एक नक्शा भेंट किया है शमशाद मिर्जा को, और शमशाद मिर्जा को जो नक्शा दिया गया है उसमें भारत का असम और भारत के नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। ये बांग्लादेश की भावी नियत को लेकर चर्चा का विषय। और अभी शमशाद मिर्जा ढाका से गए नहीं हैं कि पाकिस्तान का आतंकवादी सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर भी ढाका पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी खबर है और इस खबर की भी पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय सेना जो कि भारत के चिकन नेक पर तैनात कर दी गई है, किसी भी खतरे को भांपकर, किसी भी आकस्मिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर चिकन नेक की सुरक्षा के लिए वह भारतीय सेना की टुकड़ियां तैनात की गई है। लेकिन कुछ मीडिया न्यूज ने एक खबर दी है कि भारत की सैन्य टुकड़ियों ने भारत की चिकन नेक की सुरक्षा के लिए किसी कार्रवाई को अंजाम दिया है और उस कार्रवाई का मकसद चिकन नेक की चौड़ाई को बढ़ाना है। फिलहाल इस खबर की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बांग्लादेश के सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ाई जा रही है और इसको बांग्लादेश के खिलाफ भारत का षड्यंत्र बताया जा रहा है। सच्चाई जब भी आएगी तभी इस खबर की पुष्टि होगी। फिलहाल अभी इस खबर की पुष्टि नहीं है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उस वकील को माफ करने का निर्णय किया है जिसने सीजीआई की ओर जूता उछाला था, और उन्होंने कहा है कि उस छोटे से वकील को बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये प्रकरण समाप्त हो गया है और समाप्त हो जाना ही अच्छा है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो शोभनीय नहीं था। हालांकि इसके पीछे एक बड़े षड्यंत्र की भी कहानी कही जा रही है, लेकिन उस कहानी को मैं उस कहानी पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। यदि वो कहानी भी थी तो वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। फिलहाल ऐसा लगता है कि संबंधित पक्षों ने उस कहानी को सुलझा लिया है या व्यवस्थित रूप से निपटा दिया है। दोस्तों, इस बीच रशिया ने एक बहुत बड़ी मिसाइल का प्रयोग किया है और यह मिसाइल न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम है। रूस ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा कर दी है। और अब आ जाता हूं उस खबर पर जिसकी मैंने शुरुआत में चर्चा करी।
आपको पता होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार सत्ता में थे और उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं की वापसी की बात कही थी, तब भी एक बात कही थी कि वो सेना को तो वापस बुलाएंगे, लेकिन बगराम एयरवेस जो अफगानिस्तान का है उस पर अपना नियंत्रण रखेंगे। फिर वो चुनाव हार गए, जो बाइडेन चुनाव जीते, उन्होंने भी सेना वापस बुला ली, लेकिन उन्होंने बगराम एयरवेस भी अफगानिस्तान को सौंप दिया। ट्रंप जब लौट कर आए, उन्होंने ये आरोप लगाया कि बगराम एयरवेस चीन के नियंत्रण में है और यह अमेरिका के लिए खतरा है। उन्होंने अफगानिस्तान से कहा कि वो बगराम एयरवेस वापस अफगानिस्तान को, अमेरिका को सौंप दे। अफगान तालिबान ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी अब अमेरिका को देने वाले नहीं हैं। ट्रंप ने धमकी दी कि यदि अफगानिस्तान ने बगराम एयरवेस अमेरिका को नहीं सौंपा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अफगानिस्तान ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी विदेशी हमले का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। और अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो भीषण युद्ध हुआ, जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी, उसके पीछे अन्य कारणों के अलावा बगराम एयरवेस भी है। अमेरिका पाकिस्तान की सहायता से बगराम एयरवेस को वापस हासिल करना चाहता है। दोस्तों, रणनीतिक रूप से बगराम एयरवेस बहुत मजबूत है, बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है और यह दुनिया के सबसे विशाल सैन्य अड्डों में इसकी गिनती है। मूल रूप से ये हवाई अड्डा 1950 में सोवियत संघ ने बनाया था। उस वक्त सोवियत संघ और अफगानिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब 2001 में सोवियत संघ को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, तब अमेरिका ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। उस वक्त भी बगराम एयरवेस को लेकर सोवियत संघ और अमेरिका की सेनाओं में बहुत भीषण युद्ध हुआ था और अंततः सोवियत सेनाएं छोड़कर गए अफगानिस्तान और अमेरिका ने बगराम एयरवेस पर कब्जा कर लिया और उसका पुनर्निर्माण भी किया, क्योंकि उस युद्ध में वो खंडर हो गया था। बगराम एयरवेस को कम 77 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह कहा जाता है 10,000 सैनिकों के वहां रहने की भी व्यवस्था है। विशाल बगराम एयरवेस है और यह रणनीतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए कि यहां से चीन की सीमा और चीन के जो परमाणु केंद्र हैं वो बहुत नज़दीक पड़ते हैं और यदि अमेरिका और चीन का युद्ध होता है और यदि अमेरिका को बगराम मिल जाता है तो मात्र 1 घंटे के अंदर बगराम से अमेरिकी हवाई जहाज चीनी सीमा में प्रवेश कर जाएंगे और मात्र 2 घंटे के अंदर अमेरिका बगराम एयरवेस से उड़कर चीन के परमाणु क्षेत्रों पर, परमाणु ठिकानों पर हमले कर सकता है। लेकिन इस वक्त इससे भी बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं, अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए थे और भारत ने अफगानिस्तान की सरकार को मान्यता नहीं दे रखी है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने उसको अफगानिस्तान का विदेश मंत्री कहकर उनको संबोधित किया था। अब भारत में बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो सिद्धांतों की बात करते हैं और उनके सिद्धांतों में एक विशेषता होती है
कि वो भारत को जो सिद्धांत नुकसान पहुंचाता है वो उसके कायल होते हैं। उन्होंने बहुत ऐतराज जताया कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और भारत उसके विदेश मंत्री का स्वागत कर रहा है और उसके विदेश मामलों के प्रभारी को बाकायदा विदेश मंत्री कहकर संबोधित कर रहा है। लेकिन एक उड़ती हुई खबर यह है कि अब बगराम एयरबेस पर भारत की सेना का कब्जा है और ये जबरन कब्जा नहीं है। खबर यह है कि चूंकि अमेरिका ने जाते समय बगराम एयरबेस को निष्क्रिय कर दिया था, वहां जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, वहां जितने जहाज छोड़े अमेरिका ने उन सबको बमबारी से नष्ट कर दिया था और जो उतना वो बना हुआ था उस पर भी बमबारी कर दी थी ताकि अफगानिस्तान उसका इस्तेमाल न कर सके। फिलहाल खबर यह है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक गोपनीय समझौता हुआ और इस गोपनीय समझौते के तहत अफगानिस्तान ने भारत से बगराम एयरबेस का पुनर्निर्माण करने को और उसको सक्रिय करने को कहा। सक्रिय करने से मतलब क्या है कि बगराम एयरबेस का इस्तेमाल सैन्य हमलों के लिए करा जा सकता है। और फिलहाल उससे भी बड़ी खबर यह है पुनर्निर्माण का काम पूरा हो गया है और बगराम एयरबेस को पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया गया है। और जब सक्रिय हो गया है तब अफगान तालिबान के विदेश मामलों को प्रभारी, जिन्हें अब भारत ने अफगानिस्तान का विदेश मंत्री कहकर संबोधित कर दिया है, वो भारत आए और उन्होंने भारत को यह अधिकार दे दिया है कि बगराम एयरबेस का संचालन भारत की सेना करेगी। और खबर यह है कि वहां भारत की सेना की एक टुकड़ी मौजूद है। खबरें यह है कि भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बगराम एयरबेस पर तैनात कर दिया है और खबरें यह भी हैं कि भारत ने बगराम एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात कर दिया है। इसका मतलब है कि यदि अमेरिका सीधे सीधे या अमेरिका पाकिस्तान की सहायता से या अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर बगराम एयरबेस पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं तो भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। बगराम एयरबेस पर अब कौन उड़ेगा और कौन उतरेगा ये फैसला अफगानिस्तान की सरकार नहीं, भारत की सरकार करेगी। और फिलहाल एक खबर यह भी है कि अभी जब डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया आए हुए हैं तब अमेरिका की एयरफोर्स का एक जहाज बगराम एयरफोर्स पर एयरपोर्ट पर उतरना चाहता था, बगराम एयरबेस पर उतरना चाहता था और उन्होंने अफगानिस्तान सरकार से कहा कि हमें इसकी परमिशन दी जाए। अफगानिस्तान सरकार ने यह कहा बताया जाता है कि बगराम एयरबेस पर कौन उतरेगा इसकी परमिशन देने का अधिकार हमारे पास नहीं है और इसके लिए आपको भारत सरकार से परमिशन मांगनी होगी। उसके बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने भारत सरकार से इस बात की परमिशन मांगी कि उसके जहाज को बगराम एयरबेस पर उतरने दिया जाए। लेकिन भारत की सशस्त्र बलों की सलाह के अनुसार भारत सरकार ने अमेरिका के उस जहाज को बगराम एयरबेस पर उतरने की अनुमति नहीं दी। दोस्तों फिलहाल ये खबर बहुत बड़ी है
सैन्य दृष्टिकोण से बहुत खबर महत्वपूर्ण है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है और बहुत बड़ा खतरा है सैन्य दृष्टिकोण से। और डोनाल्ड ट्रंप तो आग बबूला हो ही जाएंगे। लेकिन अफसोस है कि भारत के कुछ नेता जिन्हें बस सत्ता चाहिए और सत्ता मलाई खाने के लिए चाहिए, उन्हें भारत को मिल रहा है गौरव या भारत की मजबूती, रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत की मजबूती, भारत के आसपास के क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति स्वीकार नहीं है और वो भारत विरोधी ताकतों के हितों के नुकसान हो जाने से दुखी है और उन्हें इस बात की खुशी नहीं है। फिलहाल एक बात तो निश्चित है, इस खबर की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं हुआ करती। लेकिन कई देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत के भी सोशल मीडिया में ये खबरें तैर रही है कि अब बगराम एयरवेज का सैन्य नियंत्रण भारत की सेना के हाथ में है। उसने उसको सक्रिय कर दिया है। खतरा इसको चीन भी मानता है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल जो रणनीतिक हालात बने हुए हैं उसमें भारत, रूस और चीन के बीच में आपसी सहयोग जरूरी है। हालांकि है ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह सक्रिय सहयोग जरूरी है। यदि इस वक्त भारत और चीन सहयोग नहीं करेंगे तो दोनों को नुकसान होगा। हालांकि चीन अविश्वसनीय है, लेकिन चीन को यह विश्वसनीयता कायम करनी चाहिए। और एससीओ समिट में जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा खड़ा हुआ था, एक हमले की आशंका हो गई थी, और जब उस खतरे को भांपकर अचानक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 15 मिनट के लिए अपना काफिला रोका और उन्होंने नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि आप सीधे मेरे काफिले के पास आ जाएं। वहाँ चले गए। कहा जाता है कि चीन की खुफिया एजेंसियों ने भी उसमें काफ़ी सहयोग किया, उनके पास भी खतरे की सूचना थी और यह खतरा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की ओर से था। और उसके बाद 45 मिनट तक मोदी और पुतिन एक कार में सुरक्षित रूप से बैठे रहे। ये सुरक्षित रूप से इसलिए कह रहा हूं कि पुतिन जहां भी जाते हैं दुनिया में, वो अपनी एक कार लेकर जाते हैं जिस कार पर मिसाइल विरोधी संयंत्र लगे हुए हैं। काफी बड़े बड़े बम भी उस पर कार पर हमले नहीं कर सकते और मिसाइलों से भी उस कार को उड़ाया नहीं जा सकता। उस पर ऐसे संयंत्र लगे हुए हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से पुतिन और मोदी जी 45 मिनट तक उस कार में बैठे रहे थे। तो कहा जाता है उस समय चीन का भी सहयोग था। तो यदि ये खबर दोस्तों सच है तो चीन हालांकि कुछ चिंतित तो होगा, लेकिन चीन को एक राहत भी होगी, क्योंकि अमेरिका का नियंत्रण आने से यदि अमेरिका बगराम एयरवेज पा जाता है तो यह खतरा पाकिस्तान को भी है। भले ही आज पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती है, भारत को भी खतरा है, चीन को भी खतरा है, बांग्लादेश को भी खतरा है। ये बात और है कि आज की तारीख में बांग्लादेश और पाकिस्तान अमेरिका के मित्र हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक। यदि बगराम एयरवेज भारत की सेना के नियंत्रण में है, ये खबर पुष्ट है, तो मैं इसके लिए भारत की डिप्लोमेसी को सैल्यूट करना चाहूँगा। भारत की मोदी सरकार की रणनीति को नमन करना चाहूँगा। निश्चित रूप से यह एक साहसिक कदम है और ये खबर निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप को आग बबूला कर देगी। चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक। फिर मिलूँगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूँगा। चलते चलते फिर अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।